ईडी और सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है और विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी भी हो रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और गुजरात के जो आपके प्रभारी है उनके यहाँ छापेमारी भी चल रही है। देखिए, नया क्या, कांग्रेस पार्टी और सारा विपक्ष पहले दिन से कह रहा है, ये ईडी हो, सीबीआई हो या सरकारी तंत्र जो मशीनरी के तौर पर सरकार यूज करती है, वो उसके अग्रणी संगठन के तौर पे काम करते हैं। आचार संहिता लग गई है, चुनाव की रणभेदी बच चुकी है, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी, मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हो रही है, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार किया गया। तो मुझे लगता है ये देश की जनता समझ रही है। हमने बचपन में इमरजेंसी सुनी थी, वो एलानिया लगी थी, डंके की चोट पर लगी थी। तो अघोषित तौर पर है, चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते सीज किए गए हैं, मुख्यमंत्री जेल में हैं। हाँ, अलग का बात है, जिन जिन लोगों पर इनसे गंभीर गंभीर आरोप थे वो सब भाजपा में हैं और वो शायद मुक्त भी हो गए अपराधों से। तो देश की जनता 2024 में इस अलोकतांत्रिक व्यवस्था का, ईडी और सीबीआई को एक अग्रणी संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के देख रही है और देखो जवाब देगी। लंबे समय से आप सियासत में हैं, इसके पहले कभी देखा कि सिटिंग जो सीएम हैं उनको जेल भेजा गया हो? आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई जिसमें राजनीतिक विद्वेष के कारण किसी को जेल भेजा गया हो। कार्रवाइयां जो अपराधी हैं उसके ऊपर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के समय में कार्रवाइयां ऐसी हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार चलाती थी जिसमें ना विपक्ष ना सत्ता पक्ष, जो दोषी होता था वो दोषी होता था, जो निर्दोष होता था वो निर्दोष होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से तानाशाह की तरह काम करना शुरू किया है, जो कई हमारे पड़ोसी मुल्क में होते हैं या जिन देशों में लोकतंत्र नहीं वहां पर होते हैं। भारत ने ऐसा कभी देखा था ना कभी सुना था। चूंकि अब लोकसभा चुनाव घोषणा हो चुकी है, तिथियां भी आ गई हैं, यूपी में अब आपकी सीट कब तक लिस्ट क्लियर हो जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें लगभग तय हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की सीएसी ने जो प्रस्ताव भेजे थे उन पे मुहर लग गई है। 8 से 10 सीटें मुझे लगता है होली के तौर पर उन्हें गिफ्ट मिलेंगी यहाँ के लोगों को। तो कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही, जिन पे सिंगल नाम थे उन्हें लगभग तय कर दिया है। 2-1 दिन में उनकी सूची जरूर जारी हो जाएगी। अमेठी और रायबरेली के लिए क्या नाम रहेगा? अमेठी और रायबरेली के जन की इच्छा है, वहाँ के संगठन की इच्छा है, वहाँ के आम आदमी की इच्छा है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें। यकीनन अमेठी के लोग जहां भूल सुधारना चाहते हैं रिकॉर्ड मतों से राहुल गांधी जिताकर, वहीं रायबरेली के लोग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं उस परिपाटी का, परंपरा का, जिसका निर्वहन सदैव रायबरेली ने किया है। तो रायबरेली और अमेठी के लोगों को राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी इंतजार है, तो हमें यकीन है कि वो आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने नारा दिया अब की बार 400 पार और यूपी में 80। स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब कोई नारा जोर से दे, समझ लीजिए उसका उलट होने वाला है। इन्होंने नारा दिया था अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ नारी परवार। इन्होंने कहा था बहुत हुई डीजल पेट्रोल की वार। इन्होंने कहा था देंगे रोजगार, तो नहीं हुआ। तो जनता नारा लगा रही है, बहुत हुई तुम्हारी झूठ और अत्याचार, अब की बार भाजपा की सुनिश्चित हार। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी का, जिनके साफ तौर पर कहना है कि अब की बार भाजपा की हार। क्या पर्सन पंकज के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।